एक सवाल था, क्या आप सच में वॉर फिल्म देख रहे हैं या सिर्फ युद्ध के नाम पर इमोशंस और नॉस्टैल्जिया का तमाशा देख रहे हैं? 2025 में कई देशभक्ति और वॉर फिल्में आई, कुछ हिट कुछ फ्लॉप। स्काई फोर्स, 120 बहादुर, धुरंधर, ग्राउंड जीरो और अब 2026 की शुरुआत में बॉर्डर 2। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल है, आखिर एक पेट्रियोटिक या वॉर फिल्म होती क्या है? धुरंधर ने दर्शकों को जोड़ दिया था, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी बनाए थे, जबकि 120 बहादुर बस इतिहास दोहराने तक ही फंस गई। तो क्या फर्क है? क्या सिर्फ तिरंगा, वर्दी और बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को जोड़ने के लिए काफी है या कुछ और चाहिए? आज हम इसी को समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर देशभक्ति फिल्म का मतलब होता क्या है, वॉर फिल्म में क्या दिखाया जाना चाहिए और क्यों कुछ फिल्में सिर्फ नॉस्टैल्जिया ही बेचती हैं जबकि कुछ आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। आज हम उस दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां वॉर सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में लड़ा जाता है। और हम सवाल करेंगे, क्या हमारी फिल्मों ने कभी युद्ध को सिर्फ जीतने की कहानी नहीं बल्कि समझने की कहानी बनने की हिम्मत दिखाई? हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। साल 2025 की शुरुआत अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स से हुई थी। फिल्म का सब्जेक्ट देशभक्ति और वायुसेना के पराक्रम से जुड़ा था, लेकिन दर्शकों का रिस्पांस ठंडा रहा था। ना कहानी में कोई नई लेयर थी, ना किरदारों में कोई ऐसा स्ट्रगल जो दर्शकों को भीतर तक छू सके। फिल्म ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ वर्दी, तिरंगा और भारी बैकग्राउंड म्यूजिक अब भारतीय दर्शकों को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए नहीं है काफी। इसके ठीक उलट 2025 के अंत में आई धुरंधर ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर राहत दी बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि आखिर देशभक्ति या युद्ध पर बनी एक फिल्म को कामयाब क्या बनाता है। और अब 2026 की शुरुआत बॉर्डर 2 से हो चुकी है, जो अपने नाम, विरासत और नॉस्टैल्जिया के कारण पहले ही दिन से चर्चा में है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है, क्या हम वाकई युद्ध फिल्में देख रहे हैं या सिर्फ युद्ध के नाम पर इमोशनल ड्रामा और नॉस्टैल्जिया बेचने वाली कहानियां? अगर पिछले 12 महीनों पर नजर डालें तो ये साफ दिखाता है कि भारतीय सिनेमा एक बार फिर देशभक्ति और युद्ध की तरफ लौट आया है। 2025 में कुल 7 ऐसी फिल्में या प्रोजेक्ट सामने आए जिन्हें सीधे तौर पर इंडियन वॉर फिल्म, पेट्रियोटिक सिनेमा या स्पाई थ्रिलर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। 120 बहादुर, द डिप्लोमेट, स्काई फोर्स, ग्राउंड जीरो, द बंगाल फाइल्स, धुरंधर और 21। अब इस लिस्ट में बॉर्डर 2 भी जुड़ चुकी है। इतनी बड़ी संख्या अपने आप में एक ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितनी फिल्में बनी, सवाल ये है कि इनमें से कितनी फिल्मों ने ये समझा कि वॉर फिल्म या पेट्रियोटिक फिल्म होती क्या है। चलिए आप ही कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक वॉर फिल्म का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वॉर फिल्म की सिनेमाई परिभाषा क्या होती है। अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में वॉर फिल्म का मतलब सिर्फ वॉर के सीन्स नहीं होता। स्टैनली कुब्रिक की फुल मेटल जैकेट, फ्रांसिस फोर्ड कोपाला की अपोकलिप्स नाउ, स्टीवन स्पीलबर्ग की सेविंग प्राइवेट रायन या क्रिस्टोफर नोलन की डंकर को देखिए। ये फिल्में युद्ध को सिर्फ जीत हार के रूप में नहीं देखती बल्कि युद्ध के मनोविज्ञान, नैतिक और मानवीय प्रभावों यानी ह्यूमन इफेक्ट्स को दिखाती हैं। फ्रांकोइस त्रूफो ने एक बार कहा था, मैंने आज तक कोई एंटी वॉर फिल्म नहीं देखी क्योंकि युद्ध को दिखाने वाला हर सीन कहीं ना कहीं उसे रोमांचक बना ही देता है। ये कथन बेहद अहम है क्योंकि ये बताता है कि सिनेमा में युद्ध को दिखाना अपने आप में एक नैतिक चुनौती होती है। भारतीय सिनेमा में ये चुनौती और भी जटिल हो जाती है। यहाँ युद्ध को लगभग या हमेशा गौरवशाली, होली और सैक्रिफाइसेस से भरा हुआ दिखाया गया है। वी शांताराम की डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी से लेकर चेतन आनंद की हकीकत और जेपी दत्ता की बॉर्डर तक, युद्ध भारतीय सिनेमा में एक ऐसे मंच के रूप में सामने आता है जहां सैनिक सिर्फ इंसान नहीं बल्कि प्रतीक बन जाते हैं। सिंबल, देश का प्रतीक, माँ का प्रतीक और कभी कभी भगवान का प्रतीक भी। समस्या तब शुरू होती है जब ये प्रतीक इंसान की जगह ले लेता है। धुरंधर इसीलिए कामयाब रही क्योंकि इसने सिंबोलिज्म को थोड़ा तोड़ा। फिल्म युद्ध या मिशन से ज्यादा उस मानसिक तैयारी और नैतिक दुविधा पर फोकस करती है जिसमें एक सैनिक या अधिकारी फंसा हुआ होता है। उसके उलट 120 बहादुर एक क्लासिक एग्जाम्पल है उस सिनेमा का जो सिर्फ हिस्ट्री के एक चैप्टर को दोहराने में लगा रहता है बिना ये पूछे कि आज का दर्शक उस कहानी से क्या जुड़ेगा। फिल्म बहादुरी दिखाती है लेकिन सवाल नहीं उठाती, और आज का युवा दर्शक सवाल चाहता है।
यही फर्क उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद आई कई फिल्मों में दिखता है। उरी ने तकनीकी रूप से युद्ध को आधुनिक बनाया, लेकिन साथ ही उसने राष्ट्रवाद को एक आक्रामक भाषा भी दी। एवरी एक्शन हैज सम रिपरकशंस। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उरी की सफलता देश के उस मूड को दिखाती है जहां राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को एक प्रतीक की जरूरत थी। लेकिन हर फिल्म उरी नहीं बन सकती। भुज और ग्राउंड जीरो जैसी फिल्मों ने ये साबित किया कि सिर्फ तिरंगा फ्रेम में रखने से दर्शक जुड़ नहीं जाता। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा से तुलना करें तो फर्क और साफ हो जाता है। कम एंड सी जैसी फिल्में युद्ध को एक डरावने अनुभव की तरह दिखाती हैं, जहां जीत का कोई उत्सव नहीं होता। वोल्टेज विद बशीर युद्ध को स्मृति और गिल्टी फीलिंग के रूप में पेश करती हैं। इसके मुकाबले भारतीय सिनेमा अभी भी युद्ध को मोरल फॉर्म से वन साइडेड रखता है। यहाँ हार भी जीत बन जाती है और सवाल भी जवाब में बदल जाते हैं। अब एक बात और, भारतीय दर्शक यानी आप और हम किस तरह की वॉर फिल्में पसंद करते हैं, इसका सीधा कोई जवाब तो नहीं है। जैसे लक्ष्य एक सधी हुई लगभग गैर जिंगोइस्टिक फिल्म थी। जिंगोइस्टिक का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा देशभक्ति दिखाना, जहां अपने देश को सही साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाया जाए, तर्क भले ही भाड़ में जाए। तो हाँ, लक्ष्य गैर जिंगोइस्टिक फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर औसत रही। वहीं शेर शाह ने ओटीटी पर रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि वो एक रियल हीरो की इमोशनल कहानी थी। इसका मतलब साफ है, भारतीय दर्शक युद्ध नहीं इंसान देखना चाहता है। वो वर्दी के पीछे का डर, प्रेम, परिवार और द्वंद्व देखना चाहता है। यहीं पर बॉर्डर 2 का सवाल आता है, क्या बॉर्डर 2 एक वॉर फिल्म है या 1997 की बॉर्डर की यादों पर टिकी एक नॉस्टैल्जिक ड्रामा है? पहली बॉर्डर ने युद्ध को मेलोड्रामा और गीतों के जरिए यादगार बनाया था। संदेशे आते हैं आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है। लेकिन आज का दर्शक सिर्फ संदेशे नहीं, संदर्भ भी चाहता है। अगर बॉर्डर 2 सिर्फ पुराने फॉर्मूले को दोहराती है तो ये भावनात्मक अनुभव तो हो सकती है, लेकिन एक सच्ची वॉर फिल्म तो नहीं। असल देशभक्ति शायद वही है जहां सिनेमा सवाल पूछने की हिम्मत करता है। श्याम बेनेगल की गर्म हवा या आमिर खान की लगान इसीलिए आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे राष्ट्र को एक भावना के रूप में दिखाती हैं, ना सिर्फ एक झंडे के रूप में। जैसा कि जिन लुक गोदार ने कहा था, सिनेमा सच दिखाने का एक तरीका नहीं बल्कि सच को देखने का एक तरीका है। भारतीय वॉर सिनेमा को अब इसी दिशा में बढ़ने की भी जरूरत है। 2025 और 26 की ये फिल्में हमें एक चौराहे पर खड़ा करती हैं। एक रास्ता वो है जहां युद्ध सिर्फ गर्व का तमगा है, दूसरा वो जहां युद्ध एक मानवीय त्रासदी भी है। सवाल ये नहीं है कि अगली हिट वॉर फिल्म कौन सी होगी, सवाल ये है कि क्या भारतीय सिनेमा कभी युद्ध को सिर्फ जीतने की कहानी नहीं बल्कि समझने की कहानी के रूप में दिखा पाएगा या हिम्मत करेगा। वीडियो फिलहाल तो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा और बताइएगा कि आपको किस तरह की वॉर फिल्में पसंद है, यानी इस जॉनरा में। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।